आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो उन अफराद के हवाले से है जिनका नाम एस से, ए से या एम से शुरू होता है। अगर वो माह रमज़ान में अल्लाह करीम का ये एक नाम पढ़ते हैं या माह रमज़ान में अपनी ज़िंदगी को कुछ इस तरह से गुजारते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम उनके नसीब में हर वो चीज़ लिख देते हैं जिसके वो तालिब होते हैं। बेशक अल्लाह करीम ने तकदीर को इंसान के नसीब में लिखा, और हर इंसान के नसीब में दो किस्म की तकदीरें हैं। हर इंसान के नसीब में अल्लाह करीम ने हर चीज़ लिख दी है। अल्लाह ताला ने ये उस पर छोड़ दिया है कि वो किस रास्ते पर चलता है और कौन सी तकदीर को अपना लेता है। बेशक हर इंसान के जो नाम का इसम है, जो उसका नाम है, उसका उसकी शख्सियत पर 80% तक असर होता है, और वो उसकी तकदीर पर कहीं ना कहीं जाकर मिलता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनका कारोबार नहीं चलता है, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनके कुछ ना कुछ मामलात में गड़बड़ी होती ही रहती है। जब वो किसी आलिम के पास जाते हैं या किसी आलिम से रुजू करते हैं इस हवाले से कि हमें कुछ बताइए आसानियों के लिए, तो उनसे जब नाम पूछा जाता है तो अक्सर लोग उन्हें कहते हैं कि आपका नाम आप पर भारी है, या उनके नाम के मतलब कुछ इस तरह से होते हैं कि उनकी ज़िंदगी पर वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का एक वाक़या ज़िक्र किया जाता है कि एक सहाबी हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उनका नाम था हज़न। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अपना नाम बदल कर सहल रख लो। उन्होंने कहा कि नहीं, जो मेरे बाप दादा ने नाम रखा है मैं तो वही रखूंगा। तो सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उनके इस नाम की वजह से आज तक हमारा ख़ानदान मुसीबतें झेल रहा है। तो नाम का इतना ज़्यादा असर होता है इंसान की शख्सियत पर, इंसान के जो ज़िंदगी है उसमें पेश आने वाले वाक़यात पर। तो लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को कुछ असूलों के मुताबिक या दीन के मुताबिक या आमाल के मुताबिक या अज़कार के मुताबिक लेकर चलते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ तब्दील करवा लेते हैं। बेशक इंसान सारी ज़िंदगी उसको क्या चाहिए होता है, वो चाहते हैं मेरी ज़िंदगी में इज़्ज़त हो, मेरे पास दौलत हो, शोहरत हो, ताकत हो, और हर चीज़ पाना चाहता है अल्लाह करीम की ज़ात से। और बेशक इंसान को अल्लाह ताला ने बिल्कुल बेबस पैदा नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी फरमाया है कि मैंने इंसान को दुआ का इख्तियार दिया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला सूरह राद की आयत नंबर 38-39 में फरमाते हैं कि हर एक का वादा लिखा हुआ है। अल्लाह जो चाहता है इसको मिटा देता है और जो चाहता है उसको बरकरार रखता है। इसी के पास असल किताब लोहे महफूज है। तो कौन है जो कातिब तकदीर है? वो अल्लाह है। हमें जो भी आमाल करने हैं हमें वो अल्लाह के लिए करने हैं। सबसे पहले तो एक बात को गौर और फिक्र से समझ लीजिए कि जो इंसान अल्लाह को छोड़कर किसी और दर पर गया तो उसने अपने ऊपर मुफलिसी तंगदस्ती का दरवाजा खोल लिया। लेकिन बाज लोग जो होते हैं वो मुनाफिकीन को देखकर, वो काफिरीन को देखकर मुतासिर होते हैं, उनकी दौलत को देखकर, और कहते हैं वो भी तो बुत परस्ती करते हैं। देखें, अल्लाह ताला ने जो जन्नत है वो मोमिन के लिए दुनिया को नहीं बनाया है। लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये जान लेना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के लिए कैद खाना है दुनिया और काफिर के लिए जन्नत है। क्योंकि अल्लाह ने उसको यहीं पर दे देना है जो कुछ देना है। अल्लाह ताला ने उसको आखिरत में कोई हिस्सा नहीं रखा हुआ। लेकिन बाज मोमिनीन ऐसे हैं जिनका दुनिया में भी खूब हिस्सा है और आखिरत में भी खूब हिस्सा है। तो अगर आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो अपने आप को अल्लाह ताला के मुताबिक ढालना शुरू कर दें। आप तौबा करें, आप इस्तगफार करें, आज से ये ठान लें कि इंशाअल्लाह ताला या अल्लाह मैं आपके सिवा किसी और के दर पर नहीं जाऊंगा। हमने क्या किया हुआ है? हमने छोटे छोटे बुत बनाए हुए हैं अपनी जरूरतों के मुताबिक। हम फिर उसको जायज भी कहते हैं। हम कहते हैं ये तो ठीक है। ऐसा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर किसी के घर में चोरी हो रही थी रात के वक्त में, और वो सुबह उठा है और उसने कहा है कि ये चोरी मेरे गेट पर जो कुत्ता था उसकी वजह से जो है वो मेरे घर में चोरी नहीं हुई, तो उसने शिर्क किया है। आप शिर्क को देखें कि इतनी सी मामूली सी चीज भी शिर्क है। आप शिर्क के छोटे से छोटे एलिमेंट से बचिए, अल्लाह करीम से डरिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकदीर को दुआ ही रोक या बदल सकती है, और नेकी जो है वो इंसान की उम्र में इजाफा करती है।
تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی جو تقدیر ہے اس کو اللہ کریم بدلیں تو آپ کو کچھ اعمال کرنے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ اعمال کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اللہ کریم ضرور اس میں سے عطا فرمائیں گے جو اللہ کریم نے آپ کی 2 نصیب لکھ دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 2 رجسٹر تھے، سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ واللہ اعلم ورسول اعلم، آپ اور اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے داہنے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں ان لوگوں کے نام ہیں جو جنتی ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کے نام، ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور دوسرے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں وہ کتاب ہے جس میں جہنمی لوگوں کی لسٹ ہے، ان کے نام، ان کے قبیلوں کے نام، ان کے مطلب باپ دادا کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہمیں اعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بعض انسان ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے لیکن آخر میں آ کر کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنتیوں کی لسٹ سے نکال کے جہنمیوں کی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان ایسے اعمال کرتا ہے، ساری زندگی برے اعمال کرتا ہے، لیکن اینڈ ٹائم پر وہ ایسا عمل کر دیتا ہے جو اس کو جہنمیوں کی لسٹ سے نکال کے جنتیوں کی لسٹ میں ڈال دیتا ہے۔ تو آپ یہ غور کریں کہ ہر انسان کے نصیب میں اللہ کریم نے 2 راستے لکھ دیے ہیں۔ اگر وہ چاہتا ہے تو وہ جنتیوں والا رستہ چن لیتا ہے، چاہتا ہے تو کامیابیوں والا رستہ چن لیتا ہے، چاہتا ہے تو شہرت والا رستہ چنتا ہے، چاہتا ہے دولت والا رستہ چنتا ہے۔ تو آپ یہ اعمال لازمی کریں جن کا نام ایم سے، ایس سے، اے سے شروع ہوتا ہے۔ وہ تمام تر لوگ جو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینہ میں، پورا مہینہ میں، وہ ایک تو ایک عمل یہ کریں کہ 5 جگانہ نمازوں کا اہتمام تو الحمدللہ سب لوگ کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام تو الحمدللہ سب لوگ کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت تو الحمدللہ سب لوگ کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو جن کا نام ایس سے، اے سے یا ایم سے شروع ہوتا ہے، ان کو ایک خاص عمل رمضان میں کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ روزانہ 2 نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھیں گے اللہ کریم کی بارگاہ میں، اور وہ بے شک ایسا وقت ہونا چاہیے جو زوال کا وقت نہ ہو۔ میں متعدد اپنی جو ویڈیوز ہیں میں ان میں ذکر کرتی رہتی ہوں کہ جو زوال کے اوقات کون کون سے ہیں۔ تو آپ نے فجر کے فوراً بعد نوافل ادا نہیں کرنے، مطلب جب سورج طلوع ہو جائے اس کے 20 منٹ بعد آپ ادا کریں گے۔ اسی طرح سے دوپہر کے وقت جیسے 12 ساڑھے 12 بجے تک وہ بھی زوال کا وقت ہوتا ہے، اور اسی طرح سے عصر کی نماز کے بعد بھی آپ کوئی کسی قسم کے نوافل ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ جس وقت میں بھی چاہیں آپ نوافل کا اہتمام کریں، بے شک آپ تہجد میں پڑھ لیں، 2 نفل آپ صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ذکر فرمایا ہے یا ارحم الراحمین کی دعا کو، تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ، کہ ہم نے پھر ان کو قبول فرما لیا ان سے۔ تو جو بھی انشاءاللہ اس کو یا ارحم الراحمین کو پڑھے گا تو اللہ کریم اس کے لیے مدد کا پروانہ، اس کے لیے نصرت کا پروانہ، اس کے لیے ہر چیز، ہر پریشانی سے نکلنے کا پروانہ اللہ کریم جاری فرماتے ہیں۔ تو آپ نے یقین سے انشاءاللہ اس کو کرنا ہے اور اللہ کریم پر بھرپور آپ کا اعتماد ہونا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔